वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान की एक और मुज़ाकराती नशिस्त करवाने की कोशिश जारी है। बैनुल-अक़वामी क़यादत को पाकिस्तान पर मुकम्मल एतमाद है। हमें दुनिया भर में एक ईमानदार सालिस के तौर पर तस्लीम किया जा रहा है। सियासी और अस्करी क़यादत की मुश्तरका कोशिशों से दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा हुआ। बरतानवी जरीदे को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने एतमाद करने पर अमरीकी और ईरानी सदूर का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान की सालिसी के जरिए मुज़ाकराती अमल मुसलसल जारी है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा की तस्दीक तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा, ईरान इस मामले पर ओमान और दीगर मुतालिका फ़रीक़ैन के साथ मुसलसल राब्ते में है। आबनाए हुर्मुज़ पर महफूज आमदोरफ्त यकीनी बनाने के लिए ईरानी और ओमानी हुक्काम के दरमियान रवाबित भी जारी हैं। ईरान के लिए अच्छा है वो जल्दी कोई कदम उठा ले, ऐसा ना हुआ तो ईरान के लिए कुछ बाकी नहीं रहेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को एक बार फिर धमकी, कहा ईरान के हाथ से वक्त निकलता जा रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वजीर आज़म में टेलीफोनिक राब्ता, ईरान में मुमकिना नई फौजी कार्रवाई के इम्कानात पर गौर किया गया। पाकिस्तान की मुत्तहिदा अरब अमारात के न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट पर ड्रोन हमले की शदीद मजम्मत, यूएई की हुकूमत और आवाम से मुकम्मल यकजहती का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, एटमी तनसीबात को निशाना बनाना बैनुल-अक़वामी कानून, इंसानी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी है। ऐसे इक़दाम तबाहकुन और नाकाबिले वापसी नताइज का बाइस बन सकते हैं। ईरान की अमरीका से बहरी नाकाबंदी फौरी खत्म करने का मुतालबा। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मोहसिन रज़ाई ने कहा, अमरीकी बहरी नाकाबंदी जंगी इक़दाम है। बहिरा ओमान अमरीकी अफवाज के लिए खतरनाक बन सकता है। अमरीका को अमली तौर पर साबित करना होगा कि वो काबिले एतमाद है। ईरानी मुसल्लह अफवाज मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। सिफारती कोशिशें भी जारी हैं। ईरान के खिलाफ अमेरिका की नई जंग की तैयारियां। अमेरिका का असलहा और गोला बारूद जर्मनी से इसराइल मुंतकिल। अमेरिकी कार्गो तैयारों के जरिए जर्मनी में अमेरिकी अड्डों से असलहा तलबी पहुंचाया गया। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा, प्रोजेक्ट फ्रीडम को पाकिस्तान की दरखास्त पर रोका गया। पाकिस्तानियों ने कहा, अगर आप लोग प्रोजेक्ट फ्रीडम रोक दें तो हमारे ख्याल में हम किसी मुआहिदे तक पहुंच सकते हैं। हमने सिफारतकारी को मौका देने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने पर इत्तेफाक किया। सदर ट्रंप सिफारतकारी को तरजीह देते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक सदर पज़ेश्कियान ने ईरान अमरीका जंगबंदी मुआहदे के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों का एतराफ़ किया। कहा, पाकिस्तान का सालिस का किरदार खित्ते में देरपा अमन और इस्तेहकाम का बाइस बनेगा। मोहसिन नकवी ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर कालिबाफ से भी मिले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान में दहशत गर्दी के पीछे अफगान सरजमीन मौजूद गिरोह हैं। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन को दहशतगर्द तंजीमों के इस्तेमाल से रोके। पाकिस्तान ने अमन के लिए हर मुमकिन कोशिश की। शहरियों की शहादत पर खामोश नहीं रह सकते। पाकिस्तान अपनी सरजमीन से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। जंग सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, दुनिया के लिए, अमन के लिए लड़ी जा रही है। अक़लियत मुखालिफ सरगर्मियों के इल्ज़ामात के बाद हिंदू दहशतगर्द तंजीम RSS शदीद आलमी दबाव का शिकार। रॉयटर्स के मुताबिक अमरीकी कमीशन की सिफारिशात में RSS के असासे मुंजमद करने और अमरीका में दाखिले पर पाबंदी की तजावीज़ शामिल। रिपोर्ट में कहा गया, BJP के दौरे हुकूमत में RSS की नफरत अंगेज सियासत को उरूज मिला। शिद्दत पसंद रुझानात के बायस पाबंदियों की जद में रही। मुल्क के बेशतर इलाकों में सूरज आग बरसाने लगा। सरगोधा, साहिवाल, लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में पारा 40 डिग्री को छू गया। देरा गाजी खान और हारूनाबाद का दर्जा हरारत 42, मुल्तान 41, दीपालपुर में 40 डिग्री रिकॉर्ड। जैकबाबाद, शहदाद कोट, शिकारपुर समेत सिंध के बेशतर अजला में पारा 40 डिग्री से ऊपर चला गया। कराची में दर्जा हरारत 31 डिग्री, शिद्दत 36 डिग्री महसूस की जाने लगी।
कराची में गडाफ टाउन के करीब तेज रफ्तार ट्रेलर ने पुलिस वैन को कुचल डाला। वैन में सवार 2 अहलकार जाँ बहक हो गए। मरने वालों में एएसआई और ड्राइवर शामिल। पुलिस ने ट्रेलर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। ट्रेलर हैदराबाद से कराची आ रहा था। मनशियात फरोश मुल्जिमा का एक मुकदमे में 22 मई तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। थाना बगदादी में दर्ज कत्ल के मुकदमे में जिस्मानी रिमांड में 2 रोज की तौसी। मनशियात और गैर कानूनी असलहा समेत दीगर मुकदमात में जुडिशल कर दिया गया। सिक्योरिटी खदशात के बायस सेंट्रल जेल जुडिशल कॉम्प्लेक्स में केसेस की समाअत हुई। पाकिस्तान और सऊदी अरब में जिलहज का चांद नजर आ गया। ईद उल अजहा 27 मई बुध को होगी। हज का रुकन आजम वकूफ अरफा 26 मई को अदा किया जाएगा। पाकिस्तान में मरकजी रुयत हिलाल कमेटी ने चांद की रोयत का ऐलान कर दिया। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने कहा, कराची, रावलपिंडी, पेशावर, मर्दान और दीगर इलाकों से चांद नजर आने की शहादतें मिली हैं। आज़रबाईजान के रेस्टोरेंट में कुलसूम नवाज की तस्वीर। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज वालिदा की तस्वीर देखकर जज्बाती हो गईं। रेस्टोरेंट में कुलसूम नवाज और नवाज शरीफ की 2016 के दौरे की तस्वीर आवेज़ां। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज आज आज़रबाईजान में पंजाब हुकूमत के मंसूबों की नुमाइश करेंगी। आज़रबाईजान में पंजाब हुकूमत का अपनी छत अपना घर का पवेलियन गैर मुल्की मेहमानों का मरकज बन गया। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, पंजाब हुकूमत का अपनी छत अपना घर प्रोग्राम दुनिया का सबसे बड़ा और मुनफरिद प्रोग्राम है। पाकिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज बराबर करने का चैलेंज। सिलहट टेस्ट का तीसरा रोज बांग्लादेश के 5 खिलाड़ियों की पवेलियन वापसी। पाकिस्तान पर 300 से जायद रन की बरतरी हासिल कर ली। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान की पूरी टीम 232 रन पर पवेलियन लौट गई थी। टेस्ट सीरीज में बांग्लादेश को 1-0 की बरतरी हासिल। खुदकुशी की कोशिश जुर्म करार। फेडरल शरीयत कोर्ट ने खुदकुशी से मुतालिक एक्ट के खिलाफ केस का महफूज फैसला सुना दिया। 2022 के एक्ट के खिलाफ दरखास्तें मंजूर। इस्लामाबाद रावलपिंडी मेट्रो बस मुलाजमीन के एहतजाज के बायस बंद रहने के बाद बहाल। पुलिस और इंतजामिया की मुतालिबात की मंजूरी की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म किया गया। कराची, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क के 79 हाई रिस्क अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 1 करोड़ 90 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम 24 मई तक जारी रहेगी। दुबई, अबूधाबी समेत मुत्तहिदा अरब अमारात में ईद उल अजहा 27 मई को होगी। जिलहज का चांद नजर आ गया। ओमान, इंडोनेशिया, मलेशिया, तुर्की और ट्यूनिस में भी ईद उल अजहा 27 मई को मनाई जाएगी। भारत और ब्रुनाई में जिलहज का चांद नजर नहीं आया। ईद उल अजहा 28 मई को होगी। नायब वजीर आज़म इसाकडार का कतरी वजीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर से राब्ता। 2 तरफा उमूर और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कतरी वजीर मुमलिकत ने पाकिस्तान के तामीरी सिफारती किरदार को सराहा। ट्रंप की ईरान को धमकी के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में फिर तेजी। ब्रेंट क्रूड की कीमत $111 फी बैरल से बढ़ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $107 फी बैरल हो गई। अमाराती तेल की $108 फी बैरल पर ट्रेडिंग। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 2600 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। कुछ देर पहले इंडेक्स 1,63,000 से ज्यादा पॉइंट्स की सतह पर देखा गया। काश्तकारों के लिए खुशखबरी। विफाकी हुकूमत का खाद और कीड़े मार अद्वियात पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी न बढ़ाने का फैसला। हुकूमत ने IMF को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। IMF ने खाद पर ड्यूटी बढ़ाने का मुतालिबा किया था। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह ने कहा, मार्का हक ने मोदी के तमाम अज़ाइम और गुरूर खाक पे मिला दिया। ईमान, जज्बा, जिहाद और हक पर यकीन पाकिस्तान को फतह से हमकिनार किया। शोहदा की कुर्बानियां कौम के आज और कल की जमानत हैं। पाकिस्तान ने आलमी सतह पर अमन के दाई और जिम्मेदार रियासत का किरदार अदा किया।
वफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा, पाकिस्तान का हज पूरे खित्ते में सबसे सस्ता है। आज़मीन हज के लिए बेहतरीन तिब्बी सहूलियात यकीनी बनाई गई हैं। पाकिस्तान के बेहतरीन डॉक्टर्स और मुआविन तिब्बी अमला मौजूद है। पाकिस्तान से करोड़ों रुपए की अद्वियात सऊदी अरब भेजी गई हैं। कराची के इलाके रईस गोट में रेंजर्स और CTD की मुश्तरका कार्रवाई, मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार, दस्ती बॉम्ब, असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। हुक्काम के मुताबिक दहशतगर्द कराची के मुताबिद हसास मकामात कार्रवाइयों की मंसूबाबंदी कर रहा था। खबरदार, माल मवेशियों पर जरासीम कुश स्प्रे को यकीनी बनाया जाए। ईद उल अजहा के दौरान जानवरों में कांगो बुखार की रोकथाम के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की हिदायत जारी। कहा, आवाम जानवरों के खून और जख्मों को बराह रास्त न छूने से गुरेज करे। अमला, कसाब और जानवरों की देखभाल करने वाले अफराद हिफाजती किट इस्तेमाल करें। सऊदी अरब ने इराक से दागे गए 3 ड्रोन्स को रोककर तबाह कर दिया। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक सऊदी अरब को किसी भी हमले का जवाब देने का मुकम्मल हक हासिल है। मुनासिब वक्त और मकाम पर जवाब दिया जाएगा। गजा में जंगबंदी के बावजूद इसराइल के हमले मुसलसल जारी। ताज़ा हमलों में 5 फलस्तीनी शहीद। हमास का कहना है, इसराइली हमला गजा में हमारे लोगों की नस्लकुशी और जंगी जराइम है। इसराइली फौज नाम नेहाद येलो लाइन के नाम पर गजा के तकरीबन 60% इलाके पर काबिज है। इसराइल के लेबनान पर हमले जारी। ताज़ा हमलों के दौरान शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। कई देहात और सरहदी इलाकों में शदीद फ़ज़ाई और ज़मीनी हमले। इसराइली हमलों से लेबनान में जाँ बहक अफराद की तादाद 3000 के करीब जा पहुंची। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में रात को गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। अटक, मियांवाली, मरी और गलियात में बादल बरसने की पेशगोई। पेशावर, कोहिस्तान, स्वात, बाजौड़, कालाम, चित्राल और दीर में भी बारिश मुतवक्किल।